हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस और नीट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सितंबर में। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि जेई मेंस और नीट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो भी डेट डिसाइड की गई है उसी दिन होंगे। मतलब 1 से 6 सितंबर के बीच में जेई मेंस के एग्ज़ाम होंगे और 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, कितना सही है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन या हमारी गवर्नमेंट का ये डिसीजन कितना सही है। तो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी हमारे बच्चों को वो है कोरोना वायरस। अब जैसे आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ रुका पड़ा है। अब अगर हमारे एक साथ लाखों बच्चे सड़कों पे आएंगे तो ऑब्वियसली चांस बहुत है इस बीमारी के फैलने के। भले ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, हर तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, सभी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं इन्हीं दिनों में यूपी में और केरल में, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को कोई पालन नहीं किया। हालांकि सेंटर के अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगे, लेकिन सेंटर से बाहर जहाँ पे भी एग्ज़ाम होना है वहाँ से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को ओबे नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अकेले तो एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे उनको लेके। तो एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली है दोस्तों। लाखों बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स, लाखों पेरेंट्स भी हो गए, तो वो सब जब सड़कों पे उतरेंगे, अगर 2% लोगों में भी कोरोना स्प्रेड हो जाता है तो उससे वो आगे जाके कितने लोगों में कोरोना को स्प्रेड करेंगे, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो हुई पहली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम की। अब आपको पता है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी फैसिलिटीज़ पे भी फ़र्क पड़ा है। इंडियन रेलवे की बहुत सी फैसिलिटीज़ रुकी पड़ी हैं, रेलवे नहीं चल रहा, रोडवेज़ पे भी फ़र्क पड़ा है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो बच्चों को अपने सेंटर तक पहुंचने में भी मुश्किल आएगी, उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा बहुत दूर है तो उसको रेलवे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो बहुत सी दिक्कतें बच्चों को आने वाली हैं अपने सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो एक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आने वाली है। उसके बाद बच्चों तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनके बच्चों ये एग्ज़ाम देने ना जाएं, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस का डर है। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं भेजेंगे। तो ये भी उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, बहुत से बच्चे एग्ज़ाम दे आएंगे। और इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं दोस्तों कोरोना वायरस के अलावा हमारी कंट्री में जो इस टाइम पे चल रही हैं। आपको पता है बिहार में बाढ़ आई हुई है। अब बाढ़ के हालात में कैसे कोई एग्ज़ाम देने जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारे बच्चों के सामने इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे, थोड़ा देख लें, वेट एंड वॉच करें कि क्या पता हालात थोड़े ठीक हो जाएं कुछ टाइम के अंदर अंदर। क्योंकि अभी तो हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हो डेली जो है कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं दोस्तों, डेली नए नए केस आ रहे हैं। ऐसे हालात में अपने बच्चों की हेल्थ को रिस्क में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करती है या जो डेट डिसाइडेड है उसी डेट पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। फ़िलहाल तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखें। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते भी हो, अगर मान लिया गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करती है और आप एग्ज़ाम देने के लिए बाहर निकलते हो, तो बाहर जब जाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बच्चे। क्योंकि अगर आप सही रहोगे तभी सोसाइटी सही रहेगी, आपका परिवार सही रह पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये भी एक ऑप्शन आया था कि गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि बच्चों में कोरोना वायरस फैलने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन
अगर बच्चों में कोरोना वायरस चला भी गया और उन्हें कोरोना वायरस से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो बच्चे अपने घर जाएंगे तो उनके घर में जो उनके दादा दादी हैं, उनके नाना नानी हैं, उनसे उनके घर में जितने भी एडल्ट हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन बुज़ुर्गों में कोरोना स्प्रेड हो सकता है, तो उनके बुज़ुर्गों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बस आप लोग अपना ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो मास्क, सैनिटाइज़र सब लेके जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। अपने पेरेंट्स को भी बोलना, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो मतलब एग्ज़ाम दिलवाने अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं तो उन्हें भी यही चीज़ समझाना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बाय टू ऑल ऑफ़ यू, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ।